नमस्कार दोस्तों। तो कनाडा में जो पॉलिटिक्स है जो चल रही है अभी, जस्टिन ट्रूडो के अराउंड जो पूरी पॉलिटिक्स कनाडा की एक टाइम पर चला करती थी, अब वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। चेंज होने वाली क्या है, चेंज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको पता है, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा था। उनके पार्टीज के एमपीज़ ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों उनके पार्टी के एमपीज़ ही उनके ऊपर प्रेशर बनाए थे कि भाई रिज़ाइन कर दो। अब फाइनली जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने रिज़ाइन करने का मन बना लिया है। और ये खबर जो है वो काफ़ी एकदम बिल्कुल पुख्ता खबर है जो अभी सामने आ रही है। हालांकि अभी रिज़ाइन उन्होंने किया नहीं है, लेकिन आज शाम तक आप ये रिपोर्ट सुन लोगे, आप ये न्यूज़ सुन लोगे कि जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रेजिग्नेशन वो पीएम पोस्ट से नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिबरल पार्टी के लीडर की पोस्ट से कर रहे हैं। बट वो आगे चल करके पीएम पोस्ट से भी रिज़ाइन कर सकते हैं। ये दोनों डिसीजंस बिल्कुल सक्सेशन में आ सकते हैं और इससे लिबरल पार्टी को भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि लिबरल पार्टी की जो साख है जो कि 2013 से चल रही है वो बरकरार रहेगी कि भाई देखो, लोगों ने एक मैसेज भी चला जाएगा कि भाई देखो, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो हमारे पीएम ने पावर में रहते हुए रिज़ाइन कर दिए, जबकि इलेक्शंस तो बहुत देर में होने थे। तो ये एक मैसेज भी चला जाएगा और थोड़ी बची कुछ जो उनकी पॉपुलैरिटी है उस पर वो बिल्डअप कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं इस पूरी न्यूज़ को कि जस्टिन ट्रूडो आखिर ऐसा डिसीजन ले क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था कुछ महीने पहले। हमने सुना था कि जब उनसे रेजिग्नेशन के ऊपर जैसे ही बात की जाती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब इसके लिए इंडिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। देखिए, इंडिया के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो जितना ज़्यादा एंटी इंडिया कैंपेन चला सकते थे वो उन्होंने चलाया। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, सारी चीज़ें जो कर सकते थे वो करे। तो इंडिया के लिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया बात है। दूसरी तरफ खालिस्तानी जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, बिकॉज उनके जो दाता थे जो उनको बचाया करते थे अब तक हमेशा से और अपने देश में पूरी तरीके से उनको सेफगार्ड करके रख रहे थे, खुलेआम प्रोसेशन वो लोग निकाल पा रहे थे, वो जस्टिन ट्रूडो अब पावर से जाने वाले हैं। वो लिबरल पार्टी अब पावर से जाने वाली है और खालिस्तानियों का बड़ा सपोर्ट माना जाता है लिबरल पार्टी को। और अब तो खैर जगमीत सिंह की जो पार्टी आई वो तो पूरी ही उसी लाइंस पे खड़ी हुई है। तो ये दोनों उनके बहुत सपोर्ट वाली पार्टीज़ हैं और अगर ये दोनों पावर में नहीं आएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 8 जनवरी तक ही वैलिड है। उसके पहले आप इस ऑफर को ज़रूर से अवेल कर लीजिए। जो 12 मंथ्स की फीस होगी 60% डिस्काउंट के बाद वो 23,499 हो जाएगी और जो 18 मंथ्स की फीस है वो 24,999 हो जाएगी। इस कोर्स प्राइस में आप अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी से पढ़ सकते हो। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जस्टिन ट्रूडो का जो अनाउंसमेंट है वो आज यानी कि मंडे को आने वाला है। शाम तक अनाउंसमेंट आ जाएगा कि वो लिबरल पार्टी के लीडर की पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आ रही है ये ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट है। ग्लोब एंड मेल के खुद रिप्रेजेंटेटिव्स ने जस्टिन ट्रूडो से बात करी है। उनका कहना है कि कहीं और से हमें पता नहीं लगा है, खुद उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को कहा है कि मैं आज इसके ऊपर रेजिग्नेशन दे सकता हूँ। बट सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक रेजिग्नेशन देने का मन बनाया कैसे उन्होंने, क्या इतना प्रेशर बन गया। तो देखो, रेजिग्नेशन देने के पीछे का सिंपल सा कारण है कि जस्टिन ट्रूडो को पता है कि अभी कॉकसेस की मीटिंग होने वाली है और कॉकसेस, अगर कॉकसेस की बात करें, अगर आपने मेरा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला वीडियो देखा होगा, मैं काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं उस वीडियो की आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पर, उससे आपको एक पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कैसे इलेक्शन होते हैं। मोर और लेस इसी तरीके के इलेक्शन होते हैं, उसमें कॉकसेस एक्सप्लेन किया था मैंने। कॉकसेस समझ लो भाई एक तरीके की इंटरनल नेशनल पार्टी मीटिंग टाइप होती है जिसमें कैंडिडेट्स डिसाइड करती है पार्टी। जैसे हमारे यहाँ पार्टी कैंडिडेट डिसाइड करती है ना बैठ के पार्टी हाईकमान, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर सबको ही बुलाया जाता है। कॉकसेस की एक पूरी मीटिंग होती है और वो लोग बैठ करके पार्टी का कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। तो वो कॉकसेस की, नेशनल कॉकसेस की मीटिंग अभी होने वाली है क्योंकि जो इलेक्शंस हैं कनाडा में वो अक्टूबर में होंगे, तो पार्टी के कैंडिडेट्स अब डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब जस्टिन ट्रूडो को पता है कि भाई कॉकसेस में तो पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट खो दिया है और कॉकसेस कभी उनका नाम नहीं चूज करेगा और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर भी बनेगा। तो इसलिए ताकि ये मैसेज ना जाए कि कॉकसेस ने देखो जस्टिन ट्रूडो का नाम ही नहीं सपोर्ट किया और जस्टिन ट्रूडो अपना पूरा वो सपोर्ट हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं लिबरल पार्टी के लीडर के पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पियरे पोलिवेयर जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, पियरे पोलिवेयर की जो पॉपुलैरिटी है, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो
जो कि इतना पॉपुलर व्यक्ति था कनाडा में, उसने पूरी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी खो दी, अपने पार्टी के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। दूसरी तरफ है पियरे पोलिवेयर, जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो अक्टूबर के इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो पर्सन पीएम बन जाएंगे वो पियरे पोलिवेयर होंगे, और कंजर्वेटिव पार्टी पावर में आ पाएगी। शायद 12 साल बाद ये हो रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जस्टिन ट्रूडो के रिज़ाइन करने की। अब जस्टिन ट्रूडो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी है, ये तो बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। स्ट्रॉन्ग हेडेड कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी हैं, और जितना भी प्रेशर पड़ जाए कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, उन्होंने ये ठान रखा है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। पीएम पोस्ट से तो वो रिज़ाइन बिल्कुल नहीं करने के मूड में हैं। तो अभी भी जब वो पार्टी के लीडर की पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो इसलिए रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो इसके लिए राइट पर्सन नहीं है, बल्कि वो इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो कॉकसेस का सपोर्ट उनके पार्टी को नहीं मिलेगा और पार्टी बहुत नुकसान में चली जाएगी। तो इसलिए सिर्फ कॉकसेस की मीटिंग की वजह से ही इज़ रिज़ाइनिंग, बिकॉज उनको पता है कि उनका सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर में होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए पार्टी क्यों चाहती है जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर दें, एज अ पीएम पोस्ट भी रिज़ाइन कर दें। उसके पीछे का कारण है, देखिए क्या होता है कि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लगातार बहुत गिर गई है। सारे जितने सर्वेज हुए हैं सब ने यही सेम चीज़ कही है कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 19% पर आ गया। ये हाल हो गया। जगमीत सिंह जो कि मतलब एक बहुत ही छोटी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास 17-18% वोट हैं, और लिबरल पार्टी तो बहुत बड़ी है, उसके पास सिर्फ 19% वोट हैं। तो ये तो बहुत ही कम हो गया। तो इसलिए पार्टी को ये लगता है कि पार्टी का फ़ायदा इसमें है कि जस्टिन ट्रूडो की जो जितने इनफेमस हुए हैं उनको हटाया जाए, फेस चेंज किया जाए, तब जाके एक रिवाइवल हो पाएगा पॉलिटिक्स में, ना बुरी तरीके से हार होगी। ट्रूडो ये मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से पार्टी ने डिसाइड किया है कि जो कॉकसेस होगा उसमें इनका नाम नहीं आगे करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो ये रिज़ाइन कर देते हैं पार्टी के प्रेशर में आकर के, तो उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे आपने देखा है ना कि यूएस में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही कनाडा को बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने तो मर्जर की बात कर दी कि भाई मर्ज कर लो, तुम गवर्नर बन जाओ, बना देंगे तुम्हें गवर्नर, सीधा कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब वो पावर में आएंगे, एज एन यूएस प्रेसिडेंट पावर में आएंगे, तब ये बयानबाजी और ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़, टैरिफ्स को लेकर के सीधी क्लियर बात कर दी है कि टैरिफ्स बढ़ा देंगे। तो कनाडा का हार्ड टाइम आने वाला है। अब जब ये कनाडा का हार्ड टाइम आएगा, इकॉनमी वैसे ही ख़राब चल रही है, उनकी 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। अब जब कनाडा का और हार्ड टाइम आएगा यूएस की वजह से, और बॉर्डर अगर सील हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब जा करके और ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है लिबरल पार्टी की, जो पावर में रहेगा उसी की पॉपुलैरिटी कम होगी, तो वो और ज़्यादा कम होगी, और उसका नुकसान, उसका खामियाजा उनको अक्टूबर वाले इलेक्शन में बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो अगर अभी ये मान लो अभी ये रिज़ाइन कर देते हैं, तो ये अक्टूबर में जो इलेक्शंस होने हैं ये और जल्दी हो जाएंगे, और इलेक्शंस जल्दी होने से फ़ायदा ये होगा कि उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं होगी इनकी, और ये थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे, इनके एमपीज़ थोड़ी अपनी सीट्स बचा पाएंगे। ये पूरा एजेंडा है पार्टी का। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। अब देखो, जस्टिन ट्रूडो की अगर बात करें पीएम पोस्ट से रिज़ाइन करने की, तो क्या वो पीएम पोस्ट से रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखो, पूरी 12-13 साल की जो जर्नी, आई थिंक 12 साल से वो पीएम है कनाडा के, 2013 से लगातार वो पीएम बने। तो जब वो पीएम बने थे ना, तो लिबरल पार्टी बहुत बुरे हालात में थी, हालत पतली थी उनकी। उसको पूरा रिवाइव किया, पार्टी को बिल्ड किया, और तब जा करके वो वहाँ पर पीएम बने। तो वो अपने आप को एक बहुत ही डिजर्विंग व्यक्ति, देखिए नो डाउट डिजर्विंग तो उस टाइम उस ज़माने में रेलेवेंट रहे होंगे, काफ़ी डिजर्विंग रहे होंगे। 12 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, तो उस टाइम पर रेलेवेंट रहे होंगे, डिजर्विंग रहे होंगे। तो वो पूरी तरीके से अपना हक मानते हैं पीएम पोस्ट पर, इसीलिए वो उससे बिल्कुल भी तैयार नहीं है रिज़ाइन करने के लिए। ये बात खुद जितने भी उनसे न्यूज़ एजेंसीज वालों ने पूछा है कि लिबरल पार्टी के लीडर से तो आप रिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन पीएम पोस्ट से क्या आप रिज़ाइन करोगे? तो उन्होंने कहा कि पीएम पोस्ट से मैं बिल्कुल भी रिज़ाइन करने को तैयार नहीं हूँ, उस पर मेरा हक है बीइंग अ पीएम, और लोगों ने मुझे यहाँ पर बैठाया है। बट ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोगों ने आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लिबरल पार्टी एक पीएम बनाया है, लिबरल पार्टी को वोट मिले हैं, लिबरल पार्टी के एमपी जीत करके आए हैं, तो तब आप जा करके पीएम बने हो। तो क्या आप अपना हक जता सकते हो सीट पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर मान लो जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वही होगा, सिंपल सी बात है कि एक इंटरिम लीडर बनाया जाएगा कॉकसेस के रिकमेंडेशन पे, और दूसरी चीज़ ये होगी
कि जहाँ पर लीडरशिप कॉन्टेस्ट होगा, अपनी पार्टी के विदन में से ही कोई लीडर चुना जाएगा। ये दोनों चीज़ें तो होनी ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जस्टिन ट्रूडो अगर पीएम पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं तो उनको कौन रिप्लेस करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो, ट्रूडो ने यहाँ पर भी बहुत चालाकी करी है कि जो उनके सबसे क्लोज व्यक्ति हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं डोमिनिक लेब्लांक, उन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है कि ट्रूडो की पहले ही मीटिंग हो चुकी है इनसे, और ट्रूडो ने साफ कर दिया इनको कि अगर मैंने रिज़ाइन किया तो आपको पीएम बनना है, दैट इज़ फॉर श्योर। आप ही पार्टी के लीडर बनेंगे, आप ही पीएम बनेंगे। इससे क्या होगा कि इन दोनों का जो होल्ड है वो एकदम बना रहेगा, और इस होल्ड से वो पार्टी के ऊपर जो अपनी पकड़ है वो ढीली नहीं करेंगे। तो ट्रूडो एक बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं, 12 साल से पीएम है यार, तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं। तो लेब्लांक को उन्होंने पहले ही आगे कर दिया है कि ये लो भाई, मैं ही कैंडिडेट दे रहा हूँ, मैं ही रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं ही कैंडिडेट दे रहा हूँ। ये तो वो वाली बात हो गई। तो ये चल रहा है अभी कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर। अब पॉपुलैरिटी में अगर आप देखोगे क्या हुआ है, तो 31 दिसंबर तक का एक सर्वे कराया गया, और ये सर्वे किया नैनोस रिसर्च ने। नैनोस रिसर्च के सर्वे में बताया गया कि कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि पियरे पोलिवेयर की पार्टी है, उसमें 26 पॉइंट की लीड है उनको, विच इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा मार्जिन है। और दूसरी तरफ जो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी आज की डेट में 46.6% वोट गेन कर रही है आज की डेट में। और अभी इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, अगर कितना भी जल्दी इलेक्शन हो जाए, आप मान के चलिए अप्रैल मई तक भी इलेक्शन हो जाए, तब भी ये वोटिंग परसेंटेज जो है 50 क्रॉस कर जाएगा। और अगर देश की आधी आबादी आपको वोट दे रही है, आपकी पार्टी को वोट दे रही है, तो आपके लिए पीएम बनना एक मजाक की बात है। तो लगभग कनाडा का पहले ही सब कुछ तय हो चुका है कि पीएम पियरे पोलिवेयर कनाडा में बन सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, जस्टिन ट्रूडो के रिज़ाइन करने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हुई हैं कनाडा के पॉलिटिक्स में। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हमने आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया अपने यूपीएससी सीएससी की सारी सब्सक्रिप्शन फीस में। 8 जनवरी तक ही ये डिस्काउंट अवेलेबल है। प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 12 मंथ्स के और ये 18 मंथ्स के। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है पूरा, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, और अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़, वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी सिर्फ इतने प्राइस रेंज में। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।